नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द डिफेंस स्टडी जोन चैनल। मैं आपका तहे दिल से दोस्तों स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने देखा है कि 3-4 दिन से अपनी क्लास नहीं हो पा रही है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये क्लास इशू नहीं करवा पाया मैं आपको, लेकिन अब मैं आपके लिए डी पार्ट लेकर आया हूं। जो अपना त्रिकोणमिति चल रहा है उसको धीरे धीरे अपन आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। बात करें यहाँ त्रिकोणमिति में जैसे अपन ने सी पार्ट तक कवर कर लिया था, अब डी पार्ट है। तो डी पार्ट आपको पता है एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इस पार्ट को आप बेसिक तरीके से पढ़िएगा और एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा दोस्तों। त्रिकोणमिति के मैंने 5 लेसन डाले हैं, 4 से 5 लेसन और बनेंगे अपने लिए। और फिर आपके जो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन या फिर आपके सिलेबस में जितना है एयरफोर्स वाई ग्रुप में इतना ही काफ़ी है। त्रिकोणमिति में 8 पॉइंट होते हैं, लेकिन 4 पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो घबराइएगा नहीं, डी पार्ट अपन स्टार्ट करते हैं, बेसिक तरीके से पढ़िएगा दोस्तों। तो यहाँ पर बात करते हैं, जैसे आपके लिए मैं समझाऊँ डी पॉइंट में कि कुछ रेशियो होते हैं या फिर कुछ आइडेंटिटी होती है जिसको आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है और उसको धीरे धीरे रटना नहीं है, समझना है, समझ के लिखना है। और साथ में आप पेन कॉपी रखें, उसके बाद में नोट करें। पहले समझें और उसके बाद में आप नोट करें। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है, आपको पता है क्या होता है, कोस थीटा। कोस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर में क्या होता है, कोस थीटा। क्यों होता है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर जो कोस 90 माइनस थीटा है जो होता है अपने पास साइन थीटा। साइन थीटा होता है, बिल्कुल भी होता है। जब आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है। आगे जो है अपने पास टेन 90 माइनस थीटा, ये जो होता है क्या होता है, इक्वल में इसके बराबर में कोट थीटा होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कोट थीटा। ऐसे कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा जो होता है अपने पास टेन थीटा, क्या होता है, टेन थीटा। तो 4 रेशियो तो ये है। इसके बाद में अपना जो रेशियो बच गया कौन सा, साइन कोस टेन कोट सेक। तो सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा जो होता है अपने पास कोसेक थीटा, क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है और कोसेक 90 माइनस थीटा जो होता है सेक थीटा। तो ये आपको याद नहीं करना है, समझना है। यहाँ पे कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। यहाँ पर क्यों होता है वो अपन समझेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आपको पता है ये जो रेशियो है आपको मालूम होने चाहिए। यहाँ पर कब तो साइन आ जाएगा, कब कोस आ जाएगा, कब टेन, कब कोट, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक बात है। लेकिन क्यों होता है दोस्तों, यहाँ पर सभी रेशियो डी पॉइंट में पढ़ेंगे जितनी आइडेंटिटी बनती है अपनी। तो दोस्तों समझने के लिए यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए ग्राफ बनाता हूँ, जैसे ये वाला। करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे लिखना है आपको 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद में 90 डिग्री, 90 डिग्री के बाद में 180 डिग्री, 180 डिग्री आ गया, दिखाई तो दे रहा है ना इधर 180 डिग्री। और उसके बाद में आ गया 270 डिग्री और उसके बाद में क्या आता है अपना 360 डिग्री। और उसके बाद में तो चलता ही रहता है 90 की सीरीज में। तो 0, 90, 180, 270, 360। तो दोस्तों बेसिक सी बातें हैं, आपको मालूम होनी चाहिए। इस ग्राफ के माध्यम से आप समझ सकते हैं, सभी क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि दोस्तों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये जो क्वाड्रेंट है कौन सा बच गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो दोस्तों यहाँ पर प्रथम, सेकंड, तृतीय, फोर्थ, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ आपको लिखना है ऑल, ए एस टी और सी, ए एस टी और सी आपको दिखाई तो दे रहा है, ए एस टी और सी। तो यहाँ पर ए का मतलब ऑल, ऑल यानी सभी पॉजिटिव, यानी कि इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे दोस्तों। तो यहाँ पर ऑल मतलब साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक 0 से लेकर 90 तक क्या होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर एस का मतलब याद करने का तरीका है ASTC। तो यहाँ पर बात करें
एस मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइन और कोसेक। साइन और कोसेक, साइन का विपरीत क्या होता है? कोसेक। तो ये क्या दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे दोस्तों। क्या होंगे? पॉजिटिव। साइन और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होंगे? पॉजिटिव होगा। यहाँ पर बात करें 90 से लेकर 180 तक, तो ये तो साइन और कोसेक तो क्या होंगे? पॉजिटिव, और बाकी क्या होंगे? सभी नेगेटिव। बात करें यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट, टी मतलब यहाँ पे हो गया अपना 10, क्या आ गया? 10। और अगला जो है इसका विपरीत जो होता है क्या होता है? कोट। 10 और कोट इसमें क्या होंगे दोस्तों? पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होंगे? पॉजिटिव, और बाकी क्या होंगे? नेगेटिव। टी मतलब 10, 10 का विपरीत इनवर्स क्या होता है? कोट। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, सी मतलब होता है कोस। कोस का जो विपरीत होता है आपको पता है क्या होता है? सेक। ये दोनों क्या होंगे दोस्तों? पॉजिटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो दोस्तों समझने की बात यहाँ से मैंने समझाया है, आपको लिखना है 0, 90, 180, उसके बाद में 270 आपने लिख लिया। यहाँ पे 0 से लेकर 360। अब 0 से लेकर 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल यानी सभी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको मतलब एस का मतलब साइन, और यहाँ पर इसका जो इनवर्स होता है क्या होता है? कोसेक। ये क्या होंगे? पॉजिटिव, और बाकी क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। और यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो दोस्तों आपको पता है कि टी मतलब 10, और इसका जो इनवर्स होता है क्या होता है? कोट। ये दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, कोस और सेक क्या होंगे? पॉजिटिव। तो दोस्तों आप यहाँ पर समझ पाए हो इतनी बात। तो ये आपने यहाँ पे देखा, समझाने के माध्यम से मैं समझा तो यहाँ पे कि साइन 90 माइनस थीटा आपने लिखा, 90 से कम है, 0 से लेकर 90 से थोड़ा बहुत कम है। तो यहाँ पर आपने देखा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर आपने कोस थीटा लिख दिया। क्यों लिख दिया? अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा जो ये वाली लाइन है 90 और 270 वाली लाइन, 90 और 270 वाली लाइन जो है, यहाँ पर जो साइन होता है जो बदल जाता है किसमें? कोस में। क्यों बदलता है मैं आपको समझाऊंगा। साइन बदल जाता है किसमें दोस्तों? कोस में। किसमें बदल जाता है? कोस में। और यहाँ पर जो 10 है, 10 जो बदल जाता है कोट में। क्यों बदलता है दोस्तों? ये भी मैं आपको समझाऊंगा। और लास्ट में जो बच गया सेक, सेक जो बदल जाता है किसमें? कोसेक में। किसमें बदल जाता है? कोसेक में। तो दोस्तों आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए, साइन बदल जाता है कोस में, और 10 बदलता है कोट में, सेक बदलता है कोसेक में। कहाँ? 90 और 270 वाली लाइन पे। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। क्यों होता है वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आप समझ सकते हो यहाँ तक फ्रेम में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों पहला वाला साइन बदलता है कोस में, 10 बदलता है कोट में, और सेक बदलता है कोसेक में, और दोनों क्या बदलते हैं। तो दोस्तों क्यों बदलते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो आपने यहाँ पर देखा साइन 90 माइनस थीटा देखा, क्या देखा? साइन 90 माइनस थीटा, और इक्वल में आपने कोस थीटा लिख दिया। क्यों लिख दिया? तो समझिए, साइन 90 माइनस 90 से कम है, तो आपने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या सभी पॉजिटिव होते हैं? बिल्कुल होते हैं। और आपको पता है साइन किस में बदल जाता है? कोस में बदल जाता है। कोस में बदल गया, कौन सी लाइन है? 90 वाली, इसलिए आपने लिख दिया कोस थीटा। राइट है बात। फिर से समझाता हूं आपको। कोस 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताओ कोस किस में बदल जाता है? साइन में। कौन सी लाइन पे? 90 से 270। तो यहाँ पर आपने लिख दिया साइन थीटा। और यहाँ पर 10 90 माइनस थीटा बराबर आपने कितना लिख दिया दोस्तों? कोट थीटा लिख दिया। कोट 90 माइनस थीटा आपको पता है किस में बदल जाता है? tan थीटा में। ऐसे आपने रेशियो लिख दिया दोस्तों। तो समझाने की बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर क्यों बदलता है मैं आपको बताऊंगा। तो आपने यहाँ पर रेशियो लिख दिया, रेशियो लिख दिया। अब आपको समझना है दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा कि साइन 90 प्लस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया, यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, माइनस वाले आपने देख लिया। साइन 90 प्लस थीटा बराबर में कोस थीटा होता है या नहीं होता है? जो साइन देखेंगे यहाँ से मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, इसके बाद में मैं फिर से आपके लिए ये वाला लिखता हूँ। जब भी आपके पास ये रेशियो आ जाए साइन 90 प्लस थीटा कोस 90 प्लस थीटा, तो इस रेशियो को भी आप लिख सकते हो दोस्तों। आपने देखा कि साइन 90 प्लस थीटा मतलब 90 से आगे है,
तो यहाँ आपने देखा सेकंड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पर सबसे पहले देखना कि 90 दिखाई दिया आपको 90 वाली लाइन में, हाँ बिल्कुल साइन पहले चेंज होगा किसमें, कोस में। अब आपको देखना है साइन देखना है, इसके बाद में कोस थीटा आपने लिख दिया, और आगे आपने देखा कि कौन से क्वाड्रेंट में है 90 प्लस थीटा सेकंड में, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव होता है तो कोस थीटा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। साइन फर्स्ट वाले के अनुसार कोस 90 प्लस थीटा, सबसे पहले आपको देखना है कि 90 पे वाली लाइन पे कोस चेंज होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल चेंज होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा साइन थीटा। यहाँ से साइन चेंज होता है 90 पे 190 प्लस में कोस में, और कोस किस में चेंज हो जाता है, साइन में, तो यहाँ पर आपने साइन थीटा लिख दिया। अब आपने सेकंड क्वाड्रेंट में जाने पर आपको पता चला कि जो है ना साइन और कोसेक तो पॉजिटिव होते हैं और बाकी क्या होते हैं, नेगेटिव। अब तो यहाँ पर कोस नेगेटिव है तो साइन फर्स्ट वाले के अनुसार लेना है, तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा, यहाँ पे साइन इसके अनुसार नहीं लेना है दोस्तों, फर्स्ट वाले के अनुसार। टेन 90 प्लस थीटा, आपने देखा कि टेन सबसे पहले 90 वाले बाद में बदलेगा किसमें, कोट थीटा में, ठीक है, बदल गया। अब साइन देखना कि यहाँ पर नेगेटिव होता है टेन, तो ये भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इसके बाद में कोट किस में बदल जाएगा, 10 में बदल जाएगा। और बताओ नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि आपको पता है कोट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव आंसर आपको देना पड़ेगा -10 थीटा। आगे आपने देखा सेक 90 प्लस थीटा किस में बदलेगा, कोसेक थीटा में। किस में बदलेगा, कोसेक थीटा में, तो आपने यहाँ पे लिख दिया। और सिर्फ आपको साइन देखना है, इसके बाद में सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। कोसेक 90 प्लस थीटा, कोसेक सबसे पहले किस में चेंज होगा, आपको पता है किस में चेंज होगा, सेक में। किस में चेंज होगा, सेक में, तो आपने यहाँ पे लिख दिया सेक थीटा। और इसके बाद में आपको सिर्फ देखना है कोसेक फर्स्ट वाले के अनुसार, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक तो पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब कोसेक पॉजिटिव है, तो ये भी क्या आ जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव। तो यहाँ तक आप इस बात को समझ पाए हो दोस्तों। इसके बाद में जितने रेशियो बनते हैं अपन देखते हैं, यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद में आप नोट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो दोस्तों आपने नोट कर लिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपने यहाँ तक नोट कर लिया है, साथ में पेन कॉपी आप रखो, जब भी मैं बोलूँ आपको नोट करना है और यस या नो में आपको जवाब देना है। तो यहाँ से आपने लिख लिया दोस्तों। अब आगे की जो आइडेंटिटी है वो पढ़ते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा दोस्तों मैं रब कर देता हूँ और उसके बाद में मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ तक मैंने रब कर दिया है दोस्तों, इसके बाद में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है ना, जितना मैं बताऊँ उतना ही आपको करना है। तो यहाँ से आपने देखा आगे की तरफ अपन बढ़े, यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा आपने लिख दिया, 180 माइनस थीटा। इसके बाद में कोस 180 माइनस थीटा, इसके बाद में आता है टेन 180 माइनस थीटा। ये रेशियो सभी आपको लिखना है सबसे पहले, उसके बाद में आपको समझना है कोट 180 माइनस थीटा। इसके बाद में जो आता है यहाँ पे सेक लिख लिया 180 माइनस थीटा। और इसके बाद में अगला जो रेशियो आता है कोसेक 180 माइनस थीटा। तो यहाँ तक दोस्तों आपको लिखना है, सभी रेशियो आपने लिख लिया। अब इसके बाद में करना क्या है दोस्तों, आपको पता है कि साइन 180 माइनस थीटा, मैंने जितना आपको बताया उतना कवर करना है। मैंने आपको बताया कि 90 और 270 में जब भी इस लाइन पर बात होती है तो साइन बदलता है कोस में और टेन बदलता है कोट में, सेक बदलता है कोसेक में, साइन बदल गया कोस में, कोस बदल गया साइन में। ऐसी बातें मैंने आपको बताई थी। लेकिन यहाँ पर 180 की जब भी बात होती है 0 या 180 360, तो आपको करना है इस लाइन पर कुछ भी नहीं इफेक्टिव होता है। साइन जो होता है साइन में होता है, कोस जो होता है कोस में, टेन जो होता है टेन में, और नेगेटिव पॉजिटिव तो अपन देख ही लेंगे। तो सबसे पहले समझने की बात यह है कि इस लाइन पर तो बदलता है और इस लाइन पर कोई भी चेंज नहीं होता। आपको 180 दिखाई दिया, यहाँ पे बिल्कुल दिखाई दिया। इसका मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइन तो साइन में ही रहेगा। कहाँ रहेगा, जब
180 या 0 की बात हो या फिर 360 की, इस वाली लाइन की जब भी बात हो। आगे आपने देखा दोस्तों साइन, अब आपको साइन देखना है, तो आपने देखा कि 180 माइनस थीटा, तो 180 ये है, मतलब 90 से और 180 के बीच में 180 माइनस थीटा होता है सेकंड कोऑर्डिनेट, और सेकंड कोऑर्डिनेट में आपको पता है साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब आगे आपने देखा कोस 180 माइनस थीटा, सेकंड कोऑर्डिनेट में इस लाइन पर है 180 वाला, तो कोस का कोस ही रहेगा। और इसके बाद में आपको देखना है कि कोस जो होता है सेकंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है, तो आंसर भी क्या आ जाएगा इसका, नेगेटिव आ जाएगा। tan 180 माइनस थीटा, आपको पता है कि tan थीटा ही रहेगा इस लाइन पे, और आपको पता है कि tan इसमें 180 माइनस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो ये क्या बनेगा, नेगेटिव। 180 माइनस थीटा कोड चल रहा है, तो आपको देखना है कि कोड थीटा ही रहेगा, और नेगेटिव चल रहा है सेकंड कोऑर्डिनेट में, कोड क्या है, नेगेटिव, और यहाँ पर ये सेक थीटा रहेगा, और सेक थीटा रहने के बाद ये भी क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। कोसेक 180 माइनस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट, और सेकंड कोऑर्डिनेट में आपको पता है कि ये पॉजिटिव होता है, लेकिन कोसेक का तो क्या रहेगा, ये कोसेक ही रहेगा ना, हाँ, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इस बात को आप समझ पाए हो दोस्तों, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। साइन 180 माइनस थीटा, देखा आपने सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव रहता है, इसका मतलब पॉजिटिव। यहाँ पर आपने देखा कोस 180 माइनस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट, और कोस का तो कोस ही रहेगा, इसमें कोई भी इफेक्टिव नहीं रहेगा इस लाइन पे, और यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा, अब की बार नेगेटिव आ जाएगा। तो दोस्तों इसी के माध्यम से आप लिख सकते हो इस बात को, यहाँ तक मैंने कवर कर दिया है, इस बात को आप लिखो और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अच्छा लगे तो दोस्तों आप लाइक ज़रूर करें, इतनी उम्मीद मैं आपसे रखता हूँ, और कमेंट्स बॉक्स में जवाब ज़रूर आप दें। मैं आपके लिए अच्छी तैयारी कराऊँगा दोस्तों, चैनल बहुत है, अपन चैनल की शुरुआत की है, तो आपका साथ तो चाहिए ना दोस्तों, और मैं आपके लिए हमेशा क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा लेवल देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। यहाँ पे कुछ नहीं है दोस्तों कि आपको पेड कोर्स खरीदना पड़े, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, सेम टीचर सेम पढ़ाते हैं, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म का फ़र्क पड़ जाता है, कुछ नहीं दोस्तों। ये बात दूसरा टीचर भी यही बताएगा और यही बात भी मैं ही बताऊँगा, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। उनका समझाने का तरीका ये है अलग होगा, मेरा तरीका चाहे अलग होगा, लेकिन जो आंसर आते हैं इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा समझाने से। तो दोस्तों यही बातें जो लागू होती है हर एक टीचर समझाएगा, लेकिन जो आप प्लेटफॉर्म पे जितने भी कोर्स खरीदते हो, तो दोस्तों कोर्स खरीदने से सिलेक्शन नहीं होगा, कोई भी चैनल से आप फ्री में पढ़ सकते हो, ये आपसे मैं उम्मीद रखता हूँ। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो। फिर बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। तो दोस्तों आपने यहाँ तक लिख लिया है, तो लिख लिया तो मैंने यहाँ पे रफ भी कर दिया है। फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर आपने देखा कि साइन 180 माइनस थीटा, इसके बाद में यहाँ पर मैं मान लो कि प्लस कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, पॉजिटिव, प्लस 180 प्लस थीटा। अब आपको देखना है कि 180 पे तो साइन कोई चेंज होगा ही नहीं, तो सबसे पहले आपने लिख दिया साइन का साइन थीटा। अब आपको साइन देखना है, सिर्फ साइन जब आपको देखा कि जो चिन्ह आता है अपना पॉजिटिव आता है नेगेटिव, ये देखना है ना। तो यहाँ पर 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट, और थर्ड कोऑर्डिनेट में आपको पता है कि टेन और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, साइन क्या होता है, नेगेटिव, यानी कि सभी क्या होते हैं, नेगेटिव। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, नेगेटिव। कोस 180 प्लस थीटा कोस थीटा, और कोस थीटा भी क्या होता है, नेगेटिव होता है यहाँ पे, तो आंसर क्या देना पड़ेगा, नेगेटिव देना पड़ेगा। यहाँ पर ये भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पर टेन थीटा का टेन थीटा रहेगा, टेन 180 प्लस थीटा टेन थीटा, यहाँ 180 पर कोई भी चेंज नहीं होगा। तो आपने अब आपको क्या देखना है, साइन देखना है। थर्ड कोऑर्डिनेट में जब आपने देखा कि टेन और कोट तो पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब पॉजिटिव। यहाँ पर आपने देखा कि कोट थीटा का कोट थीटा रहेगा, और ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। क्यों रहेगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में कोट क्या है, अपना पॉजिटिव है। आगे आपने देखा सेक 180 प्लस थीटा देखा, 180 प्लस थीटा देखा, तो यहाँ पर सबसे पहले तो सेक थीटा लिखना पड़ेगा, और सेक थीटा इसमें क्या है, थर्ड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव है, और इसका भी नेगेटिव आंसर आ जाएगा माइनस कोसेक थीटा। तो दोस्तों यहाँ तक आपने लिख लिया है, नहीं लिखा है तो आप नोट कर सकते हो।
और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फिर से, और उसके बाद में आप नोट कर सकते हो। तो यहाँ तक आपने लिख लिया है। फिर जितने रेशियो बनते हैं मैं आपको कवर करवाता हूँ दोस्तों। लिखो यहाँ तक, आगे की बात करते हैं। थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ यहाँ तक। तो दोस्तों आपने यहाँ तक लिख लिया है। जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप जवाब दें। अब आगे की बात करें दोस्तों, यहाँ पर ये 360 डिग्री है ना, 36 डिग्री नहीं है ना, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप। आगे की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 180 के बाद में आपको पता है 270 आता है, या तो 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइन 270 माइनस थीटा। एक बार मैं सभी रेशियो लिख देता हूँ, साथ साथ आप खुद भी लिख सकते हो। इसके बाद में कोस 270 माइनस थीटा, इसके बाद में टेन 270 माइनस थीटा, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। इसके बाद में कोट 270 माइनस थीटा, इसके बाद में दो रेशियो और बच गए, सेक 270 माइनस थीटा, यहाँ पर कोसेक 270 माइनस थीटा। तो ये बात आपको लिखना है दोस्तों। यहाँ तक आपने लिख लिया है। अब आपको इनका जवाब देना है सीधा सा। 270 माइनस थीटा आपने देखा, साइन 270 माइनस थीटा मतलब यहाँ पे 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है सबसे पहले आपको देखना है, जब भी 90 और 270 वाली लाइन की बात होती है साइन बदल जाता है कोस में, कोस बदल जाता है साइन में। तो सबसे पहले साइन बदलेगा किस में, कोस में। अब आपको सिर्फ क्या देखना है, साइन देखना है। तो जब आपने साइन देखा कि साइन 270 माइनस थीटा, तो इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में मिल रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है टेन और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी क्या होते हैं, नेगेटिव। तो इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा यहाँ से। आगे की बात करें, यहाँ पे कोस 270 माइनस थीटा किस में बदल जाएगा, साइन थीटा में, साइन थीटा में बदल जाएगा। और यहाँ पर ये भी क्या, नेगेटिव। टेन 270 माइनस थीटा कोट थीटा में बदलेगा। लेकिन यहाँ पर समझने की बात ये है कि 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, टेन क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव आंसर देना पड़ेगा। यहाँ पर कोट बदल जाएगा किस में, टेन में, और पॉजिटिव आंसर देना पड़ेगा क्योंकि टेन कोट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेक बदल जाएगा किसमें, कोसेक थीटा में, और ये क्या है, नेगेटिव। इसमें नेगेटिव होता है सेक। टेन और कोट को छोड़कर सभी क्या होते हैं, नेगेटिव। तो नेगेटिव आंसर देना पड़ेगा यहाँ पे। और अगला जो है ये क्या बन जाएगा, सेक थीटा, और यहाँ पर ये भी क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो दोस्तों इतनी बात आपने लिख ली है, नहीं लिखा है तो आप नोट करें। इसके बाद में जो रेशियो बचते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं और बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। तो यहाँ तक आपने दोस्तों लिख लिया है, नहीं लिखा है तो आप नोट कर सकते हो। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 90 और 270 वाली लाइन पे साइन कोस में क्यों बदलता है, टेन कोट में क्यों बदलता है, सेक कोसेक में क्यों बदलता है। तो नोट करें यहाँ तक। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे तो आपको पता है कि बढ़ना ही पड़ेगा, साइन 270 माइनस थीटा। यहाँ पर इसको मैं प्लस कर देता हूँ, इसको भी प्लस, इसको भी प्लस, इसको भी प्लस, और इसको भी क्या, प्लस। तो दोस्तों यहाँ पर साइन 270 प्लस थीटा, आपको पता है कि 270 और 90 वाली लाइन पर चेंज होगा साइन किस में, कम से कम मैंने 100 बार तो बता दिया है, याद हो जाना चाहिए कम से कम आपको अब तक। अब देखो आपने बदल दिया, अब साइन देखना है 270 प्लस थीटा, इसका मतलब यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कि साइन क्या होता है, नेगेटिव। क्यों होता है, कोस और सेक इसमें पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। तो यहाँ पर इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा। आगे कोस बदल जाएगा किसमें, साइन में। तो यहाँ पर साइन थीटा, और जो साइन आता है वो देखना पड़ेगा। अब की बार फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या है, पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव आंसर देना पड़ेगा, इसलिए साइन थीटा अपना क्या हो जाएगा, आंसर। तो यहाँ पर टेन 270 प्लस थीटा,
आपने देखा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए 270 वाली लाइन पे 10 किस में बदल जाता है, कोट में। तो यहाँ पर कोट थीटा और इसके साथ में साइन किसका आ जाएगा, नेगेटिव। कोट बदल जाएगा 10 में और ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेक 270 प्लस थीटा किस में बदलेगा, सबसे पहले सेक बदल जाएगा कोसेक में। किस में बदल जाएगा, कोसेक में। और आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, तो पॉजिटिव आंसर देना पड़ेगा। और कोसेक 270 प्लस थीटा बदल जाएगा सेक थीटा में। किस में बदल जाएगा, सेक थीटा में। अब आपको देखना है कि कोसेक क्या है इसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो यहाँ पर आंसर देना पड़ेगा नेगेटिव। तो यहाँ तक की बात आप नोट करें दोस्तों। अगले जो 2 रेशियो और बचते हैं, यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ और उसके बाद में आप नोट करें। आप इसी के माध्यम से लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं आगे की बात करें तो वो मैं आपको समझा देता हूँ एक ही लाइन में। तो यहाँ तक मैंने दोस्तों रब कर दिया है। तो यहाँ पर इसको मैंने रब नहीं किया, इसके माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। अब तक की चीज़ें आपको समझ में आई है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको पता है जो रेशियो बच गया अगला 360 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा। 3 रेशियो मैं खुद लिखूंगा और 3 रेशियो आपको खुद को बताना है। अगले 360 प्लस थीटा में 3 रेशियो मैं खुद लिखूंगा, 3 आपको कमेंट्स बॉक्स में जवाब देना है दोस्तों। तो यहाँ की बात करें, आगे की बात करें, साइन 360 माइनस थीटा, कोस 360 माइनस थीटा, ठीक है। आगे यहाँ पे बात करें टेन 360 माइनस थीटा। आगे के 3 रेशियो आपको खुद को लिखना है और कमेंट्स बॉक्स में जवाब देना है। अब यहाँ पे बात करें साइन 360 माइनस थीटा, 360 यहाँ है कम है, इसका मतलब 270 से लेकर 360 के बीच में है फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि 360 0 180 इस वाली लाइन पे कोई भी चेंज नहीं होता है। साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा। इसका मतलब सबसे पहले आपको लिखना है साइन। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये क्या बनेगा, नेगेटिव। कोस 360 माइनस थीटा, तो यहाँ पर कोस थीटा रहेगा। लेकिन सबसे पहले आपको देखना है कोस 360 माइनस थीटा किस में क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कोस पॉजिटिव होता है, इसके लिए आंसर क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। आगे टेन 360 माइनस थीटा, टेन थीटा ही रहेगा। और टेन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव रहता है। अगले 3 रेशियो आपको खुद को बताना है और आगे अगले जो 3 रेशियो हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको बताना है कोट सेक और कोसेक वाले रेशियो। तो दोस्तों आपने यहाँ तक लिख लिया है, आगे मैं आपको बताता हूँ। आगे सिर्फ इतना ही बताना है आपको, 360 प्लस थीटा। तो यहाँ पे आपने देखा 360 प्लस थीटा और ये भी क्या प्लस कर दिया मैंने। अब आपको पता है 360 पे तो साइन का तो साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा और टेन का टेन रहेगा। तो इतनी जल्दी आप लिख सकते हो। अब आपको साइन देखना है। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात आ गई। अब 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट और सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पर सभी क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आंसर आ जाएगा अपना। तो दोस्तों आप समझ पाए हो, यहाँ तक मैंने आपको नोट करवा दिया है और लिख सकते हो। अब समझाने की बात दोस्तों ये है कि यहाँ पे ये जो है साइन कोस में क्यों बदलता है, टेन कोट में क्यों बदलता है, सेक कोसेक में क्यों बदलता है, रटना नहीं है। अब मैं आपको समझाऊंगा इस लाइन पे क्यों चेंज होता है। तो अब मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ। डी पॉइंट पढ़ रहे हैं दोस्तों। डी पॉइंट में जितनी थ्योरम बनती है मैं आपको पढ़ाता हूँ, इसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले आप इसका रिवीजन करें। अगर आप त्रिकोणमिति की पहली क्लास मेरी देख रहे हैं तो इससे पहले मैंने 5 क्लास आपके लिए दी है। सबसे पहले वो क्लास देखें, उसके बाद में ये वाली क्लास ज़रूर आप देखें। तो दोस्तों मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। समझाने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे सेम ग्राफ बना दिया।
तो दोस्तों इतना आपको बनाना है। अब करना क्या है दोस्तों कि आर रेडियस वाला आपको एक सर्कल खींचना है। तो यहाँ पे आपने एक सर्कल खींच दिया आर रेडियस वाला। आर रेडियस वाला क्या खींच दिया है कि वर्थ खींच दिया। तो यहाँ पे ये आर रेडियस वाला सर्कल बन गया। अब यहाँ पे मैं एक हाइट डालता हूँ इसके परपेंडिकुलर, मतलब लंब। तो यहाँ पे लंब देखा तो इसको मैं मान लेता हूँ क्या x, क्या मान लेता हूँ x, और आधार को क्या मान लेता हूँ मैं y, और ये जो कोण है इसको क्या मान लेता हूँ थीटा, और ये जो कोण बच गया अपना, ये कौन सा बच गया 90 माइनस थीटा। दोस्तों मैंने क्या किया है यहाँ पे मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। ये कोण क्या मान लिया मैंने थीटा, तो ये क्या बच गया 90 माइनस थीटा। आर रेडियस वाला एक सर्कल आपने बनाया है और यहाँ पर मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया जो क्या है x, और इस आधार को क्या मान लेता हूँ मैं y। तो आपको रेशियो लगाना है। अब मैं आपसे पूछूं कि कोस तो बदलता है साइन में, कोस जो बदलता है साइन में और साइन बदल जाता है कोस में। कहाँ 90 और 270 वाली लाइन पे। अब आपको यहाँ पे देखना है दोस्तों कोस का जो रेशियो होता है आधार बटा कर्ण। आधार क्या है इसमें, इस थीटा के सामने मैं लिखना चाहूँ कोस थीटा, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से आपने देखा कि थीटा के सामने ये तो लंब है और 90 डिग्री के सामने क्या है कर्ण। इसका मतलब ये क्या है आधार और कर्ण क्या है आर। तो कोस थीटा का जो रेशियो आ गया y अपॉन आर। आगे अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। अब आपने देखा 90 माइनस थीटा के सामने क्या होता है लंब, लंब होता है, और ये क्या है कर्ण है। 90 डिग्री के सामने क्या है कर्ण है, और साइन का जो रेशियो होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पे y है और कर्ण क्या है r। अब आपने देखा कि y अपॉन r की वैल्यू क्या है कोस थीटा, y अपॉन r की वैल्यू क्या है साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर दोनों क्या है इक्वल है। तो यहाँ पर इक्वल रखने के बाद कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। तो इसी बात को मैंने आपको समझाया है कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कोस थीटा के इक्वल। तो दोस्तों ये बात तो आपने महत्वपूर्ण थी समझ ली है। आगे जो पॉइंट है थोड़ा सा पॉइंट बच गया है वो मैं आपको और समझाता हूँ। तो नोट करें यहाँ तक और समझे इस चीज़ को आप, उसके बाद में आप लिखें। रटना नहीं है बिल्कुल भी दोस्तों, अगर रट के पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। आपको पता है कोई भी एग्जाम में आप सिलेक्शन नहीं ले सकते अगर आप रट के पढ़ रहे हो। तो समझो और समझने के बाद में आप नोट करें। अब आपको पता है दोस्तों कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा। ये रेशियो आपको लिखना है। अगला जो है टेन 90 माइनस थीटा जो होता है कोट थीटा, ये होता है कोट 90 माइनस थीटा। अगला जो रेशियो है कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। तो यहाँ तक आपको नोट करना है, फिर मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ तक आप नोट करें। अगला जो है सेक 90 माइनस थीटा, ये जो होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा जो होता है सेक थीटा। तो आपने यहाँ तक देखा है। अब इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों वो कैसे बनते हैं मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर थीटा का मान अगर मैं 20 डिग्री रख दूँ तो यहाँ पर ये बताओ कितना डिग्री बचेगा 70 डिग्री, क्योंकि ये 20 है, यहाँ पर 20 गया तो कितना बच गया 70। एक बात आपको समझ में आ गई कि 90 माइनस थीटा, इन दोनों कोण को अगर मैं ऐड करता हूँ 90 माइनस थीटा, यहाँ पर ये कोण कितना है प्लस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया तो यहाँ पर कितनी डिग्री आ गया 90 डिग्री। जब भी आप इन दोनों को ऐड करोगे, मान लो ये 30 डिग्री है तो ये कितना डिग्री बचेगा 70 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, कितना बचेगा 60 डिग्री। अगर ये 40 है तो ये कितना बचेगा 50। इसका मतलब साइन और कोस में जब भी क्वेश्चन आएगा, टेन और कोट में जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आता है। अगर आपको दे दिया जाए कि साइन
x डिग्री और कोस y डिग्री। अगर दोनों का योग 90 डिग्री है इसका मतलब x प्लस वाई कितना होगा 90 डिग्री, दोनों बराबर है तब। अगर tan x कोट y डिग्री, अगर दोनों का योग 90 डिग्री है इसका मतलब x प्लस वाई कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ऐसे ही आपको पता है अगला जो बच गया अपना सेक x, इसके बाद में कोसेक y के अगर इक्वल है इसका मतलब x प्लस वाई कितने डिग्री होगा, ऑलवेज कितनी डिग्री होगा 90 डिग्री। तो दोस्तों इतनी बात आप समझ पाए हैं, ये डी पॉइंट में इतनी बातें होती हैं, ये डी पॉइंट मैंने आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया है, आप इसका स्क्रीनशॉट अब ले सकते हैं दोस्तों। और बढ़ते हैं इसी क्रम में अगली क्लास में। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें। कमेंट्स बॉक्स में आपको जवाब देना है आपको ये क्लास मेरी कैसी लगी। इसी क्लास के माध्यम से मैं अगली बार आऊँगा, तब मैं इनके जो जितने क्वेश्चन बनते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। तो यहाँ तक आप नोट करें। टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।